तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ इवन डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन। यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स और सम ऑफ डिजिट्स। अभी देखते हैं सम ऑफ इवन डिजिट्स, मतलब जो एक नंबर देखा उसकी इवन डिजिट्स को ऐड कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सम ऑफ इवन डिजिट्स जो है वो हम लूपिंग के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक मॉड ले लेंगे, एक ले लेंगे सम इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करते हैं, ठीक है, सपोज मान लिया कि हमने एक नंबर यहाँ पर इनपुट कराया हुआ है सी.नेक्स्ट INT से। ठीक, तो यहाँ मैं सिर्फ मेन फोकस कर रहा हूँ लूपिंग के लॉजिक पे। आप नंबर तो इनपुट करा ही लोगे, ठीक है। तो क्या कर दिया, वाइल n इज ग्रेटर देन 0 का लॉजिक लगाया। एक n एक नंबर है जो यूजर इनपुट है, वो अगर 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, मॉड फाइंड कर लेंगे। मॉड क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि एक डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आती है मॉड के अंदर। डिजिट कौन सी एक्सट्रैक्ट होकर आएगी, जो लास्ट डिजिट होगी। ठीक है, तो मॉड से हमने लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करी। डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गई तो हम लोग क्या चेक करेंगे, कोई डिजिट क्या है, इवन है कि नहीं। तो सपोज एक नंबर ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा नंबर लेते हैं, n मॉड और सम, तीन वेरिएबल है हमारे पास, हम एग्जीक्यूशन भी करते जाएंगे साथ में। तो n की वैल्यू है, हमने सोच लिया 2 3 4 5 6, ये हमने वैल्यू लेके रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले n मॉड 10 करेंगे तो क्या एक्सट्रैक्ट होगा, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कितनी है, 6। मॉड मॉड कितना एक्सट्रैक्ट होके आएगा, 6 एक्सट्रैक्ट होके आएगा। ठीक है, 6 आ गया एक्सट्रैक्ट होने के बाद, तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होके आ गई। लास्ट डिजिट जब एक्सट्रैक्ट होकर आई तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें उस डिजिट को चेक कराना है कि भैया वो डिजिट इवन है कि नहीं है। इवन होगी तभी ना हम ऐड करने वाले हैं ना। तो हम इवन चेक कराने के लिए क्या कंडीशन लगा देंगे, इफ मॉड MOD मॉड मॉड का साइन 2 इज इक्वल टू 0। इवन की क्या कंडीशन होती है, इवन की कंडीशन यार होती है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर, सॉरी, अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मॉड को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक, तो मॉड हमारा क्या होगा, इवन डिजिट होगी। मॉड क्या होगा, इवन डिजिट, तभी उसको हम सम में ऐड कराएंगे। तो इफ मॉड मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर मॉड इवन है तो हमने उसको सम में ऐड करा दिया। सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड, एक ब्रैकेट कर देंगे इसका बंद। अब हम जो डिजिट ऐड हो चुकी है या फिर जो डिजिट चेक हो चुकी है उसको हटाने के लिए क्या लॉजिक लगाते हैं, क्या लाइन लिखते हैं, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। n डिवाइडेड बाय 10 से जो लास्ट डिजिट हमने ऐड करी है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम और प्रिंटलन, क्या लिख देंगे, सिस्टम और प्रिंटलन, क्या लिख देंगे प्रिंटलन में, सम ऑफ इवन डिजिट्स प्लस सम को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ठीक, इससे एग्जीक्यूशन देख लो, एग्जीक्यूशन कैसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर क्या लेते हैं, 2 3 4 5 6, डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट हो क्या है, 6। ठीक, 6 को क्या चेक करें, 6 को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा, क्या 6 इवन है, तो हाँ 6 इवन है। अगर इवन है तो सम में ऐड हो जाएगा, सम की नीचे वैल्यू 0 ले रखी तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। n डिवाइडेड बाय 10 से क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट हट गई डिवाइड करने से। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर गया चेक करना n 0 से बड़ा है क्या, हाँ n 0 से ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक, फिर से हम मॉड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मॉड से फिर से लास्ट डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी, 5 एक्सट्रैक्ट होकर आएगी। जब 5 निकलेगी तो 5 को क्या चेक कर लेंगे, 5 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, 5 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है यार, क्योंकि 5 ऑड नंबर है, डिजिट इवन नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कुछ इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा तो इसके बाद आ जाएगा, क्या कर देगा, 5 को बिना ऐड करे क्या कर देगा, नंबर को 10 से डिवाइड कर देगा। ठीक, नंबर को 10 से डिवाइड किया तो 2 3 4 आ गया। ठीक है, 5 क्योंकि ऑड थी तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो डिजिट ऐड नहीं हुई सम में। ठीक है, तो सम जैसे ऊपर 6 था वैसे यहाँ पर भी क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर से ऊपर गए, ठीक, 2 3 4 हो गया, नंबर इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। फिर से मॉड बाय 10 कर देंगे, मॉड बाय 10 अभी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ गई 4। ठीक, 4 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, हाँ भैया 4 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन ट्रू है, नंबर इवन है। नंबर इवन है तो सम में कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर जो मॉड की वैल्यू सम में ऐड होगी। मॉड की वैल्यू कितनी, 4, और प्रीवियस वैल्यू 6 थी सम की, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक, अब नंबर को फिर से 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या डिवाइड कर दिया, 2 3 हो गया। ठीक, अब क्या डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आएगी, 3 एक्सट्रैक्ट होकर आएगी। तो क्या चेक करेंगे, 3 क्या इवन है, 3 इवन नहीं है, सम में ऐड नहीं होगी, तो सम की प्रीवियस वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है, फिर नीचे गए, फिर नंबर को 10 से डिवाइड किया तो नंबर हो गया 2। ऊपर गया, n इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, 2 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो हाँ मॉड निकालेंगे, मॉड कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, फिर क्या चेक करें, 2 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, 2 को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, हाँ ऑब्वियसली 0 के बराबर होगा, क्योंकि 2 क्या है, इवन है। इवन है तो फिर से 2 कहाँ ऐड हो जाएगा, सम में ऐड हो जाएगा। तो सम में कितना ऐड हो गया, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, कितना हो गया, 12 हो गया।
12 हो गया, उसके बाद n इज इक्वल टू डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 2 10 से डिवाइड होगा ना, कितनी बार जाएगा, 0 टाइम जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी क्या आ गया, 0 आ गया। फिर से ऊपर गए, वाइल n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, n इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आ गए। कहाँ बाहर आ गए, वाइल के लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पे क्या प्रिंट कर देंगे, सम ऑफ इवन डिजिट्स इज इक्वल टू प्लस सम। तो सम में लास्ट वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी स्टोर है, 12 स्टोर है, तो 12 को हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट करा देने वाले। तो हमारा सम ऑफ इवन डिजिट्स क्या फाइंड हो गया यहाँ पर, 12। तो ये तो था लॉजिक हमारा किसका, लूपिंग के थ्रू, ठीक है, बहुत इजी सा लॉजिक है लूपिंग के थ्रू। अभी हम इसको देखेंगे किसके थ्रू, रिकर्शन के थ्रू आते हैं इधर। तो रिकर्शन के थ्रू हमने यहाँ पर क्या किया है, वही जो वाइल की कंडीशन लगाई थी वही उठा के क्या लगा दी, बेस केस निकाल दी। वही जो हमने वहां मॉड निकाला था वही मॉड हमने यहाँ निकाल लिया। वही जो मॉड को इवन चेक कराया था मॉड बाय 2 से, वही मॉड बाय 2 से मॉड को इवन भी चेक करा लिया। ठीक है, तो अगर वो मॉड इवन है तो उसको हम क्या कर देंगे, सम में ऐड कर देंगे। ठीक, एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, बहुत छोटा सा नंबर लेने वाले हैं। मान लिया हमने सम इवन फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है, 2 3 4 से, 2 3 4 से अगर हमने कॉल किया तो n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो मॉड निकालेंगे, मॉड कितना आ जाएगा, n क्या लिया हमने 2 3 और 4, मॉड कितना ले लिया, मॉड कितना एक्सट्रैक्ट हो आ जाएगा, आखिरी डिजिट 4 एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। 4 एक्सट्रैक्ट होकर आया तो क्या चेक करा रहे हैं, 4 को 2 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो 4 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, इवन है। इवन है तो क्या होगा, सम में ऐड हो जाएगा, सम में क्या ऐड हो जाएगा, मॉड, मॉड कितना है 4 प्लस सम इवन। अभी सम इवन किससे कॉल हो गया, n डिवाइडेड बाय 10 से, n डिवाइडेड बाय 10 का मतलब क्या है, आखिरी डिजिट हट जाएगी, तो किससे कॉल हो गया, 23 से कॉल हो गया। ठीक है, अब अपडेटेड वैल्यू से किससे कॉल कर लिया, 23 से, और क्या जोड़ के कॉल कर लिया, 4 प्लस और सम इवन किससे कॉल कर लिया, 23 से, 4 प्लस सम इवन कॉल कर लिया 23 से। अब अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल हुआ, ठीक, अपडेटेड वैल्यू से क्या कॉल हो गया, क्या अपडेटेड वैल्यू आ गई 23 से जब अंदर एंटर करे, n इज ग्रेटर देन 0 है, तो 23 n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। अभी मॉड फाइंड कर लेंगे, तो मॉड कितना आएगा, 23 मॉड बाय 10, 3 आ जाएगा, आखिर डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी। अभी क्या चेक करें, क्या 3 इवन है क्या, 3 को 2 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो एल्स के अंदर लिखा था, जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सम इज इक्वल टू सम इवन n डिवाइडेड बाय 10। ठीक, तो मतलब अब उस वैल्यू को ऐड नहीं किया, क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि वो वैल्यू जो 3 थी वो मॉड की वैल्यू थी, वो इवन नहीं थी, तो उसको ऐड नहीं करा, डायरेक्टली फंक्शन अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर लिया। तो किससे कॉल हो गया, 4 प्लस सम इवन 2, किससे कॉल हो गया, 4 प्लस सम इवन 2 से कॉल हो गया। तो 2 से जब कॉल हुआ फिर से ऊपर गया, n मॉड बाय n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ n इज ग्रेटर देन 0 है, फिर n मॉड बाय 10 कर देंगे, तो n के लिए 2 हो गई, 2 मॉड बाय 10 आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 को क्या चेक करना है, क्या इवन है क्या, मॉड मॉड बाय 2 इक्वल टू 0, तो मॉड कितना है 2 मॉड बाय 2 इक्वल टू 0 है क्या, कंडीशन ट्रू है, 2 इवन है, इवन है तो क्या कर देंगे, फिर से उसको ऐड करके तब फंक्शन अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर लेंगे। तो कैसे कॉल हो जाएगा फंक्शन, 4 प्लस 2 प्लस सम इवन ब्रैकेट में किससे कॉल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10, 0 से फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जैसे 0 से फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पर बेस केस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे बेस केस फॉल्स हो गया, कॉलिंग रुक गई, कॉलिंग रुक गई, तो इस इसके बाद जो यहाँ पर स्टेटमेंट है उस पर रिटर्न हो जाएगा, उस पर आ जाएगा। इस स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट है, रिटर्न सम, तो सम को रिटर्न कर देंगे। तो सम भैया ऊपर कितना लिया गया, सम 0 लिया गया, तो कितना हो गया यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि सम इवन 0 से जो हम कॉलिंग करेंगे वो क्या आ जाएगा, वहां पर 0 ही आ जाएगा। सम इवन कॉलिंग 0 से क्या कॉल हो जाएगा, क्या रिटर्न हो गया, 0 ही रिटर्न हो गया, तो कॉलिंग रुक गई, कॉलिंग रुक गई। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा, तो 4 प्लस 2 हो गया इससे, और 4 प्लस 2, और यहाँ पर क्या हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया। ठीक, तो आंसर हमारा फाइनल कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस तरीके से रिकर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हमेशा याद रखोगे, अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी कि नंबर अगर इवन है तो सम मॉड प्लस करके फंक्शन कॉल कर लेगा, अगर इवन नहीं है तो डायरेक्टली फंक्शन अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर लेगा। ठीक, आई होप आपको समझ आएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।